जातिवादी शराब पिलाकर उसी नशा में घोल के रखते हैं हमेशा। उस नशे से निकलो में ही मत। वो यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं, चुनाव लड़ने आते हैं, बाद बाकी महाराष्ट्र में। राम मंदिर जैसे बना है उसी प्रकार सीता जन्मभूमि का भी उद्धार होना चाहिए। देश का चुनाव है और देश का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर हो तो अच्छा होगा। नेता लोग अच्छे अच्छे बात कहते हैं लेकिन करते कहाँ हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सीतामढ़ी में और सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद कांटे का बताया जा रहा है। महागठबंधन की तरफ से अर्जुन राय मैदान में हैं और एनडीए की तरफ से देवेश सिंह ठाकुर जो विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत दिलचस्प है सर, ओम क्रिश्चियन और वो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है सर इसका मतलब? इसका मतलब है सांप्रदायिक सद्भाव, कौमी एकता। आज से नहीं है, वो 2002 में पहली बार मैं जीता, ये 2000 का बनाया हुआ है ये सब, उस समय से वैसे ही है। तो एक मैसेज तो आपने दे दिया। हमेशा से वो जो मैसेज नहीं है वो मेरे कैरेक्टर में है वो। तो सर यहाँ पे आपके नेता हैं, कहते हैं A to Z की हम राजनीति करते हैं, लेकिन बिहार में अंत में तो जाति की राजनीति हो जाती है। ये लोगों को यही सूट करता है, इसलिए कि ये लोग विकास कराते नहीं है, डेवलपमेंट कराते नहीं है, तो लोगों को वो जातिवादी शराब पिलाकर उसी नशा में घोल के रखते हैं हमेशा। उस नशे से निकलो में ही मत, जात में ही रहो, उसी शराब को एंजॉय करते रहो। अच्छा, सीतामढ़ी में इस बार मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है और माना जा रहा है कि भाई देवेश सिंह ठाकुर को इंडिया गठबंधन से बहुत कड़ी टक्कर मिल रही है। क्या है देवेश सिंह ठाकुर, आखिर जनता इनको क्यों वोट दे? नहीं, कहाँ से आपको ये सूचना मिली कि कड़ी टक्कर है? कुछ दावा है उधर से महागठबंधन? अरे दावा देने को क्या लगता है? दावा देने को कुछ लगता है? आप जो रिजल्ट के दिन फिर से आ जाइएगा मुझसे लेने और उनको भी बुला लीजिएगा, देखते हैं वो आते हैं कि नहीं। अच्छा, देवेश सिंह ठाकुर को सीतामढ़ी की जनता क्यों सांसद चुने? कोई एक तो वजह होगी नहीं भाई सीतामढ़ी के सांसद देवेश सिंह ठाकुर क्यों बने? पहली बात, मैं सीतामढ़ी का हूँ और जो मेरे सामने लड़ रहे हो सीतामढ़ी के नहीं है। अच्छा, स्थानीय और बाहरी की बात है। वो मुजफ्फरपुर के हैं, आपको जानकारी दे दूं, लेकिन वो तो मामूली बात है। मैं सीतामढ़ी की सेवा विगत 40 सालों से कर रहा हूँ। 70 साल मेरा उम्र हो गया, 40 सालों से कर रहा हूँ। 22 सालों से मैं विधान परिषद में हूँ। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जो आप जानते हैं तुरुत का, वो 4 जिले का क्षेत्र है, 28 विधानसभा का है, 5 लोकसभा का क्षेत्र है। और उस पूरे 2800 विधानसभा में आप कहीं चले जाएं, आपको कहीं कोई मेरे खिलाफ एक शिकायत आपको बता दे किसी भी तरह का, तो आप मुझे बताएं। तो यानी कि देवेश सिंह ठाकुर का एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा। बिल्कुल, विकास, भाईचारा, सेवा और जनता के साथ सदव्यवहार, हमेशा अच्छे व्यवहार करते रहिए। अच्छा देवेश जी, एक सवाल बार बार उठता है कि भाई बिहार में आप लाख विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन अंत में बात जाति की ओर चली जाती है। क्या आपको इस बात की आशंका है कि भाई इस बार भी कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है? नहीं, ऐसी तो होती ही है। बिहार में कम हो रही है, आदरणीय नीतीश कुमार के आने के बाद ये कम हो रही। लोगों ने विकास का फायदा देखा है। आखिर लोगों को पहले बिजली नहीं थी। मैं तो सब जगह जो हमारे आरजेडी के नौजवान सदस्य हैं जो रहते हैं, बच्चे लोग रहते हैं जिनके हाथ में मोबाइल है, उनसे पूछता हूँ, बाबू इस मोबाइल को चार्ज कहाँ से कराते हो? तो बताता है सर बिजली के चार्ज से कराते हैं। हमने कहा लालटेन राज अगर रहता तो कभी चार्ज करा सकते, मोबाइल यूज कर सकते? तो बेचारे हंसने लगते हैं, शर्मा जाते हैं। रोजगार के मुद्दे को महागठबंधन की तरफ से बहुत उठाया जा रहा है। रोजगार को लेकर आप लोगों की क्या है? क्योंकि रोजगार ही मेन मुद्दा हो रहा है। तेजस्वी यादव जहां भी जा रहे हैं रोजगार के मुद्दे को, उन्होंने बोला कि 17 महीने में हमने जितना रोजगार दिया उतना आपकी सरकार ने 17 सालों में नहीं दिया। ऐसा है अमृतराज जी, आप भी पढ़े लिखे पत्रकार हैं। सरकार चलती है, सरकार में मुख्यमंत्री का चलता है, किसी उप मुख्यमंत्री का, किसी दूसरे का नहीं चलता है। जो भी सरकार की पॉलिसी बनती है वो मुख्यमंत्री बनाते हैं और क्या चीफ मिनिस्टर रहते हैं वही उसको, उनके यानी हिज कैबिनेट कॉलीग्स। डिप्टी चीफ मिनिस्टर नाम का कोई पोस्ट होता नहीं है, वो एक जस्ट पोस्ट है, एक ऑर्नामेंटल पोस्ट है। इसलिए ये कहना कि आदरणीय तेजस्वी जी का ये कहना कि हमने रोजगार दे दिया, ये हास्यास्पद है। पूरे बिहार, पूरे देश में लोग हंसते हैं जब वो ये बात कहते हैं। तो काम जो भी होता वो थे कैबिनेट में, निश्चित रूप से उस कैबिनेट में थे। उनको कहना चाहिए था कि हम भी उतने ही हिस्सेदार हैं, ये कहते। लेकिन ये कहना कि उन्होंने दिया है, बड़ा विचित्र बात है। विकास के मुद्दे पे वोट मांगेंगे देवेश सिंह ठाकुर और जाति के बात पर उन्होंने जो जवाब दिया और जो उदाहरण दिए, इससे समझा जा सकता है कि बिहार में जातिवाद कितना गहरे असर डाल चुका है, लेकिन उसे तोड़ने की कोशिश में देवेश सिंह ठाकुर लगे हुए हैं। सीतामढ़ी संसदीय सीट पर इस बार मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। देवेश सिंह ठाकुर एनडीए के उम्मीदवार हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार अर्जुन राय हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अर्जुन जी,
चुनाव तो जब होगा तो होगा, इस बीच में आप जनता के बीच में भी जा रहे हैं। बहुत बार होता है, कई बार हम लोगों ने सुना है कि भाई विकास का मुद्दा, जाति का मुद्दा, कई तरह की बातें होती हैं। अर्जुन राय के लिए इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, मेरे लिए चुनावी मुद्दा कोई एक दिन का मुद्दा नहीं है। मैं 24 आवर साल भर सीतामढ़ी के तरक्की के लिए संघर्ष में करते रहता हूँ और वही मेरा मुद्दा होता है कि यहाँ के लोगों का जीवन बेहतर हो जाए, सब तरह की सुविधा लोगों को मिले। चूँकि जब हम 5 साल सांसद थे तो केवल विकास किया, इसके अलावे और किसी चीज़ से मतलब नहीं रखा, न जाति से न समीकरण से। एक ही समीकरण और सोचती कि सीतामढ़ी को आगे बढ़ाओ। और मुझे इस बात की खुशी है कि 5 साल में हमने सीतामढ़ी की तस्वीर बदल दी। लेकिन एनडीए के जो उम्मीदवार उनका दावा है कि भाई इस पिछले 17-18 सालों में नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी के विकास के लिए बहुत कुछ किया। नीतीश कुमार कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार से 10 गुना काम तो मैंने किया है एक सांसद रहते हुए। जे नेशनल हाईवे हमने जो लेके आया है हजार करोड़ की, तो नीतीश कुमार नेशनल हाईवे बना दिए क्या? भारत सरकार से हम पायलट प्रोजेक्ट जो जल संसाधन में लाए, भारत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया, वो नीतीश कुमार बना दिए क्या? मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेल लाइन पर 300 करोड़ खर्च करके मैंने उद्घाटन किया, ये नीतीश कुमार करा दिए क्या? लगभग 1 दर्जन ट्रेन दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, न्यू जलपाईगुड़ी सभी महानगरों के लिए खोला, तो नीतीश कुमार करा दिए क्या? अच्छा, आप अपने जो आपके विरोधी हैं, आप उन पर हमला बोल रहे हैं, उन्होंने सवाल उठाया है भाई कि बाहरी और भीतरी का। उनका कहना है कि भाई वो सीतामढ़ी के हैं और जो आपके बारे में कि आप मुजफ्फरपुर के हैं। उनका घर खास महल के जमीन में, पूछ लीजिएगा कि जमीन क्या है, ओरिजिनल है क्या? ठीक बात है, मेरे पास अपना घर भी नहीं है। 100% ईमानदार आदमी हूँ। 5 लीटर तेल और 500 रुपये रिश्वत लेने का आरोप कोई सिद्ध कर दे तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये व्यक्ति का अपनी ताकत होता है, जिस ताकत पर मैं खड़ा हूँ। जहाँ तक बाहरी का सवाल है, हमारा घर बगल के औराई में, जो इसी लोकसभा में 9 से पहले था, और मैं यहीं रहता हूँ। और वो यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं, चुनाव लड़ने आते हैं, बाद बाकी महाराष्ट्र में रहते हैं। वो तो इस राज्य के भी नहीं है। वोटर लिस्ट में कहीं नाम जोड़ रहे, कहीं वहां भी न जोड़ लिए हो। उनका घर और परिवार कहाँ रहता है? महाराष्ट्र में रहता है। वो तो सुपर बाहरी है। मैं तो यहाँ का मिट्टी में मिला हुआ व्यक्ति हूँ और मेरा जीवन यहाँ के लोगों की सेवा में रहता। 24 घंटे रहता हूँ मैं, एक एक व्यक्ति से जुड़ा हूँ। आप जाके पूछ लीजिए। तो बहुत दिलचस्प बातें बताई अर्जुन राय ने कि जिसके दिल में थोड़ा भी धड़कन धड़कता है तो इनके लिए वोट करेगा। बहरहाल अब जनता के पाले में है कि वो किसे चुनती है, लेकिन इतना तो तय है कि सीतामढ़ी की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प हो गई है। पुनौरा धाम को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बनाने की तैयारी चल रही है और इस बार सीतामढ़ी के लोकसभा चुनाव में पुनौरा धाम एक बड़ा मुद्दा है कि भाई इसे कैसे विकसित किया जाए। दोनों तरफ के उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि उन्हें मौका मिलेगा तो हम पुनौरा धाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगे। स्थानीय लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। आप लोग सर यही कहते हैं, क्या चाहते हैं कि पुनौरा धाम का कैसे विकास हो कि पूरे देश और दुनिया में इसकी चर्चा हो? हमारी माता को तो आज तक लोग अधिकार में रखे हुए हैं और विकास नहीं हो पाया है, मगर हम लोग उम्मीद रखते हैं कि राम मंदिर जैसे बना है उसी प्रकार सीता जन्मभूमि का भी उद्धार होना चाहिए। और हम लोग तो राम जी का उद्धार मोदी जी किए हैं, तो हम मोदी जी से डिमांड करेंगे कि इनका भी उद्धार मोदी जी करे और इसका भव्य मंदिर बनाए और पूरा विश्व के मानचित्र पर ये मंदिर आए कि माँ सीता का जन्मभूमि सीतामढ़ी पुनौरा धाम में है। बिल्कुल। अब सर इधर है, आपकी इच्छा क्या है कि भाई सीतामढ़ी के इस पुनौरा धाम के मंदिर को कैसे विकसित किया जाए कि भाई इनकी पहचान जैसे अयोध्या में राम जी के मंदिर का पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो गया कि इसका भी हो? जी बिल्कुल, प्रचार होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि जो सीता माता है उनका जन्म भी कहाँ पे हुआ है। सबको पता है राम जी का जन्म कहाँ हुआ है। आई गेस 10% लोगों को पता होगा कि सीता जी का जन्म हुआ कहाँ पे एक्चुअली में, और उनको दर्शन के लिए आना चाहिए यहाँ पे। तो इसका प्रचार इस प्रकार से होना चाहिए कि सब लोगों के पास जानकारी एटलीस्ट पहुँच जाए कि यहाँ पे भी धाम है, सीता मैया के जन्म हुआ है। ये माँ जगत जननी माँ जानकी के जन्मभूमि पुनौरा धाम, हम लोग यहाँ का वासी है। बहुत दिन से इंतजार है कि जैसे अयोध्या में बहुत देर के इंतजार के बाद हमारे मोदी सरकार वहाँ जो मंदिर बना है उससे भी बढ़िया भव्य मंदिर यहाँ पर बने। पर्यटक स्थल जितना बढ़िया खूबसूरत से खूबसूरत हो सके वही हम लोग का मांग है और वही होना चाहिए।
बिल्कुल। तो देखिए जो स्थानीय लोग हैं चाहे बाहर के लोग हैं उनकी यही इच्छा है और जाहिर सी बात है इस बार का बड़ा चुनावी मुद्दा भी सीतामढ़ी का है और दोनों उम्मीदवारों ने दावा किया है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। तो इस वक्त मौजूद हम सीतामढ़ी संसदीय सीट पर और जनता की नब्ज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सीतामढ़ी के लोगों के लिए इस बार चुनावी मुद्दा क्या है। कहाँ के आप लोग? हम लोग यहीं के हैं। क्या इस बार का चुनावी मुद्दा यहाँ पे किस बात पे वोट पड़ने वाला है? मोदी जी लगा। हाँ? मोदी जी। क्या नाम हुआ आपका? शंभू आरती। क्या सर क्या लग रहा है इस बार मूड सीतामढ़ी का? सीतामढ़ी का हाल ठीक है। क्या है यहाँ का मुद्दा? चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? मोदी जी का मतलब किस मुद्दा पे आखिर किस मुद्दा पे वोट दे रहे हैं? हाँ फायदा है। हैं? हम लोग को राशन पानी मिल रहा है तो फायदा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? ललन शाह। अच्छा ये बताइए कि इस बार सीतामढ़ी में क्या है चुनावी मुद्दा? लमटेर लमटेर लालटेन आरजेडी हैं? आप बताइए क्या है इस बार आखिर मुद्दा? किसी पार्टी का नाम नहीं भी लीजिएगा चलेगा, मतलब मुद्दा क्या है बताइए। ये ना ये देश का चुनाव है हाँ। और देश का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर हो तो अच्छा होगा, क्योंकि देश के लिए उससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है। और जहाँ तक विकास की बात करते हैं तो सारा देश में विकास दिख रहा है, हम ही बिहार में क्या दिखाएं आपको? क्या खा रहे हैं चाचा? मुढ़ी कचरी खा रहे क्या नाम है आपका? हैं। रमन ठाकुर। क्या लग रहा है सीतामढ़ी का मूड बार? अंदर बीजेपी ही रहेगा। कहा रहेगा? बीजेपी का ही सरकार हम लोग वोट देंगे। हैं? बीजेपी का ही वोट देंगे। क्या बाबा क्या नाम है आपका? बैजू महतो। बैजू जी क्या लग रहा है माहौल इस बार सीतामढ़ी का? मेरा यहाँ घर तो है नहीं कि फिर भी कोई कहीं कर रहा है, क्या माहौल लग रहा है? ठीक है। बीजेपी भी अच्छा है, बीजेपी के भी वोट ही पड़ेगा। हैं? हम लोग भी बीजेपी के भी समर्थन भी है। क्या सर आप अभी यही रहने वाले हैं ना? क्या लग रहा है इस बार सीतामढ़ी में कौन सा मुद्दा सबसे हावी रहने वाला है? देखिए यहाँ क्या लड़ने वाला है नहीं तो ये तो मैं नहीं बतला सकता हूँ, लेकिन यहाँ पब्लिक को तो चाहिए केवल विकास। विकास चाहिए तो हम लोग को बाल बच्चे को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए अच्छे ढंग से, और स्वास्थ्य विभाग में थोड़ा दवा दारू ये सब बनते दवा हुआ थोड़ा अच्छा ढंग से चाहिए। और पब्लिक को चाहिए क्या? रोड नाला ये सब थोड़ा अच्छा चाहिए। तो विकास चाहिए। विकास चाहिए समझे, चाहे सरकार बीजेपी की हो या चाहे सरकार आरजेडी को, जो भी जिसका भी हो, चाहे कांग्रेस को। सरकार तो नेता लोग अच्छे बात कहते हैं, हाँ। लेकिन करते कहाँ हैं? ये बात ठीक बोले आप। वोट लेने के वक्त कहते हैं हम यह कर देंगे वाह कर देंगे, हाँ। लेकिन करने के वक्त जब जीत के जाते हैं तो पब्लिक क्या है न है किसका बारे। सही बात है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है उमेश ठाकुर। उमेश ठाकुर। देखिए एक ठेला वाले हैं जो लगातार कचड़ी बना रहे हैं और सीतामढ़ी में जब आप आइएगा तो आपको कचड़ी अगर आपने टेस्ट नहीं किया तो फिर आपने बहुत कुछ मिस कर गया। क्या नाम है भाई? रघुवर साहब। रघुवर जी सबको एकदम देख रहे हैं कि दुकान के अगल बगल काफी भीड़ है, ठीक ठाक बिक्री हो जाता है? भला बुरा हो जाता है, रोजी चल जाता है। तो क्या है आपके लिए इस बार चुनावी मुद्दा? मोदी सरकार को बनाना है। क्या है भाई? ठीक है सरकार उनका, हैं? ठीक है सरकार उनका। नहीं आप बोलिए और क्या चाहते हैं कि और क्या हो? और क्या होगा? जानकी मैया का मंदिर बनवाना है यहाँ। जानकी मैया का मंदिर बनवाना। हाँ, इस पर सरकार को सूचना देना जरूरी है। इसको बनना चाहिए मंदिर। राम मंदिर बन गया, जानकी मैया का मंदिर बनना चाहिए। हाँ, सीतामढ़ी के बहुत दिन का डिमांड है ये नहीं? सही बात है। अच्छा कैसा माहौल वगैरह कैसा लग रहा है इस बार? ठीक है। ठीक है, शांति उनती है? हाँ शांति है। तो देखिए बिल्कुल दिलचस्प है और लगातार हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। देखिए हम लगातार सीतामढ़ी कई इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बेहद दिलचस्प है। और एक अगर आप चौराहे पे खड़ा होइए और चौराहे पे खड़ा होकर जब लोगों से बात कीजिएगा तो वहाँ समाज के तमाम तबके के लोग रहते हैं और वहाँ पे जो जानकारी आपको मिलेगी वो बहुत दिलचस्प होती है और इसमें एक बड़ा इशारा भी छुपा रहता है। सीतामढ़ी संसदीय सीट में जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो जनता जोर शोर से उठाती है लेकिन समस्या का निदान नहीं हो पाता। हमारे साथ सीतामढ़ी का स्थानीय संवाददाता राकेश भी मौजूद है। राकेश, हर बार जब भी लोकसभा का चुनाव होता है सीतामढ़ी कई चुनावी मुद्दे होते हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है बाढ़ का और कई नदियां जो नेपाल से आती हैं जिसकी वजह से सीतामढ़ी का बड़ा इलाका बाढ़ प्रभावित हो जाता है। क्या लगता है कि इसके पीछे समस्या जब भी मानसून की स्थिति होती है समस्या क्या होती है, इसका निदान क्या होना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि सीतामढ़ी से बागमती और अधवारा समूह की तकरीबन 1 दर्जन ऐसी नदियां हैं जो सीतामढ़ी से होकर गुजरती है
और अकेले कहा जाए तो बागमती नदी 55 किलोमीटर की दूरी में बहती है, जो सीतामढ़ी के मेजरगंज हुआ, उसके बाद रूनीसैदपुर, बेलसंड, कटौझा होते हुए अब मुजफ्फरपुर तक जाती है। और इस नदी में प्रलंकारी बाढ़ हर साल आती है और जिसके चलते किसानों को भारी तबाही का सामना करना पड़ता है। और हर वर्ष जो चुनाव का समय आता है उस समय लोगों के द्वारा जो जनप्रतिनिधि खड़े होते हैं, जो प्रत्याशी खड़े होते हैं, उनके द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि चुनाव जीतने के बाद इस समस्या का समाधान होगा। अस्थायी तौर पर केंद्र सरकार बात करेगी नेपाल सरकार से और डैम का निर्माण किया जाएगा, बैराज का निर्माण किया जाएगा और इस समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में ऐसे तो कई मुद्दे हैं, लेकिन इस इलाके में कई नदियों की वजह से बाढ़ की स्थिति हो जाती है और अमूमन हर साल बाढ़ की त्रासदी सीतामढ़ी और शिवहर के कई इलाके के लोग झेलते हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बागमती नदी की तस्वीर, और इस बागमती जो नेपाल से आती है बागमती नदी, उसके वजह से कई बार जब बाढ़ की स्थिति गंभीर होती है तो कई गांव प्रभावित हो जाते हैं। तो हम ऐसे ही एक गांव में पहुंचे हैं और हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण है और इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ समस्या हो जाती है जब बाढ़ की स्थिति होती है। क्या स्थिति हो जाती है बाढ़ के समय? जो बाढ़ की स्थिति आता है ना, उस समय इस जगह ज्यादा मार होता है पानी का, और पानी के मार इतना भयावह होता है कि सर बांध टूटने की कगार पर आता है। हम लोग सरकार से यही अति करेंगे, गुजारिश करेंगे कि सर इसको थोड़ा चौड़ीकरण किया जाए रोड का, और बागमती को देखते हुए किसान से लेके सभी व्यक्ति को जो सहायता होता है वो अपना अधिक करे, मिलना चाहिए। अच्छा, ये किसान को कितना समस्या हो जाता है बाढ़ के समय? जी, हम लोग का उत्तर होकर डुब्बा पुल जो है उसी होकर आवागमन का रास्ता रहता है सर, बाकी सब बंद हो जाता है जी। यहाँ से 2 किलोमीटर चलते, हाँ जी, 2 किलोमीटर जो है सके उत्तर जाना पड़ता है। सर, इस पर चुनाव है तो आप जो भी आपके सांसद हो उनसे आप क्या चाहते हैं कि आपके इलाके को बाढ़ग्रस्त इलाके से मुक्त किया जाए, उसके लिए क्या चाहते हैं? यहाँ पर आने जाने की सुविधा दे। यहाँ पर जितने किसान हैं वो पशुपालक हैं, उस समय खान पान का, रहने सहने का बहुत दिक्कत होता है, तो वही उनसे अनुरोध है कि किसान को सुविधा दे। क्या बाढ़ से आप लोग को भी दिक्कत होता है? दिक्कत है, क्या दिक्कत होता है? आने जाने का। तो जो इस बार चुनाव लड़ रहे नेताजी, उन लोग से क्या बोलिएगा? नाव दीजिए, नहीं तो आने जाने को लिए सुविधा। नाव की सुविधा भी। कई इलाके हैं सीतामढ़ी शिवहर चूंकि सटा इलाका है, इसलिए बागमती नदी, लालबागिया, ऐसे कई नदियां हैं जो सीधे प्रभावित करती है दोनों संसदीय सीट को। तो जो भी इस बार उम्मीदवार हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि भाई जो सीतामढ़ी और शिवहर के इलाके में जो त्रासदी होती है हर साल बाढ़ से, उसे कैसे निजात दिलाया जाए। बिहार सरकार बार बार तर्क देती है कि भाई नेपाल में हाई डैम बनाया जाए और ताकि बाढ़ से स्थिति सुधरे, लेकिन तटबंध का निर्माण हुआ है, लेकिन तटबंध में कई बार बाढ़ के समय कई इलाकों में दरार की स्थिति हो जाती है, जिससे गांव पे भी सीधा सीधा असर पड़ जाता है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सीतामढ़ी और शिवहर संसदीय क्षेत्र में बागमती नदी की तस्वीर, जिसके वजह से कई इलाके बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित होते थे। इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं जो भी नुमाइंदे हैं, कम से कम उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि भाई उनसे जनता को काफी उम्मीद रहती है कि भाई जब हमारे सांसद जीत कर आएंगे तो उनके इलाके में खासकर बाढ़ से जो त्रासदी होती है उससे निजात मिल सके। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, सीतामढ़ी शिवहर। जातिवादी शराब पिलाकर उसी नशा में घोल के रखते हैं हमेशा, उस नशे से निकलो में ही मत। वो यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं, चुनाव लड़ने आते हैं, बाकी महाराष्ट्र में। राम मंदिर जैसे बना है उसी प्रकार आज सीता जन्मभूमि का भी उद्धार होना चाहिए। देश का चुनाव है और देश का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर हो तो अच्छा होगा। नेता लोग अच्छे अच्छे बात कहते हैं लेकिन करते कहाँ हैं?